सो गाइस एपिसोड की शुरुआत उस जगह से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हो गया था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिंगशी यहाँ पर खाने के बर्तन में एक चीज देखा था जिसकी वजह से वो यहाँ पर डर गया था। तो हम देखने वाले हैं कि उस बर्तन में क्या था। तो हमें फाइनली दिखाया जाता है कि उस बर्तन में यहाँ पर इंसान का मांस था। तभी हमें दिखाया जाता है कि चैन और जिंगशी के पीछे एक ज़ॉम्बी को जो जिंगशी की तरफ चैन की तरह कोई चीज फेंकते हुए बोल रहा था, लगता है आज मुझे ताजा मांस मिलने वाला है कुक करने के लिए। और इस बात को जब चैन सुन लेता है, वैसे ही वो जब जिंगशी की तरफ देखता है तो उसको पता चलता है कि ज़ॉम्बी ने जिंगशी की तरफ चैन फेंका है उसको पकड़ने के लिए। तो उस चीज को देखने के बाद चैन भी जिंगशी को चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि जिंगशी तुम पीछे देखो। और इतना बोलते ही वो कूद जाता है जिंगशी को बचाने के लिए। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि उस चीज से यहाँ पर चैन जिंगशी को बचा भी लेता है। और यहाँ पर जिंगशी को बचाने के बाद थोड़ा ठड़ की बातें भी बोलता है कि थैंक यू गॉड, आपने मुझे ईआर बैग दिया इसलिए। और तभी हम जिंगशी का बात भी सुन पाते हैं। वो यहाँ पर बोल रहा था चैन को कि चैन तुम मेरे ऊपर से हट जाओ जल्दी से। और तभी हम देख पाते हैं कि चैन के पैर में उस ज़ॉम्बी ने चैन बांध दिया था और उसको खींचने लगा था। तो चैन ये देख के कह रहा था कि लगता है आज मेरा किस्मत बहुत ही खराब है। तभी हम देख पाते हैं चैन ने यहाँ पर जो कुछ भी बोला था वो यहाँ पर सच हो जाता है, क्योंकि चैन को यहाँ पर गर्म पानी में नहीं तो गर्म तेल में यहाँ पर गिराने के बाद ज़ॉम्बी उसको जबरदस्ती ढक्कन से ढक के उसको पकाने लगता है। और इस चीज से चैन को बहुत ही तकलीफ हो रहा था, इसलिए चैन यहाँ पर चिल्ला रहा था बहुत ही जोरों से। और गाइस आप लोगों को मैं बताना ही भूल गया था इस ज़ॉम्बी के बारे में। तो इस ज़ॉम्बी का डिटेल्स हमें बताया गया था, तो इसलिए आप लोगों को मैं इसके बारे में शॉर्ट में बता देता हूँ। पहले हमें उसके बारे में बताया जाता है कि वो एक कैंटीन कसाई है। फिर हमें बताया जाता है कि वो एक क्लास सी का ज़ॉम्बी है। फिर उसका हॉबी बताया जाता है कि उसको जानवर को मारना पसंद है, मगर उसका हॉबी यहाँ पर बदल गया है और अब वो इंसानों को मारना पसंद करता है। और बस इतना ही आप लोगों को मैं बताना चाहता था। तो चलो गाइस हम लोग मेन वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो हम देख पाते हैं जिंगशी को जो यहाँ पर रो रहा था क्योंकि चैन यहाँ पर मर गया था इसलिए। और फिर हम देख पाते हैं वो रोते हुए बोल रहा था कि चैन तुम मुझे बचाने के लिए खुद को कैसे मरने दे सकते हो। और इतना बोलते ही हम देख पाते हैं जिंगशी के कंधे में किसी का हाथ। ऐसे आप लोगों को पता चल चुका होगा कि ये हाथ किसका है। और तभी हम देख पाते हैं कि चैन का सिस्टम अपीयर होने के बाद बोलने लगता है कि होस्ट आपका 200 डेट कॉइन काटा गया है आपके पुनर्जन्म के लिए। और आपको बताया जा रहा है कि आपने पुनर्जन्म लिया है इसलिए आपको एक रिवॉर्ड दिया जा रहा है। फिर हमें बताया जाता है कि उसको रिवॉर्ड में एक स्पेशल एबिलिटी मिला है। फिर हमें उस एबिलिटी के बारे में बताया जाता है कि उसको ऐसा एबिलिटी मिला है कि वो मरे हुए इंसान को खुद के काबू में कर सकता है। फिर उस एबिलिटी का लेवल बताया जाता है कि उसका लेवल अभी 1 पे है। फिर हमें बताया जाता है कि उस एबिलिटी को VIA बॉडी कांटेक्ट से उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और उसका लेवल अगर हायर लेवल में ले जाने के बाद उसको अगर इस्तेमाल किया जाता है तो उसका एबिलिटी और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और ज्यादा से ज्यादा मरे हुए इंसानों को काबू में कर सकता है और उसके साथ साथ उनको खुद की मर्जी से काम भी करवा सकता है। मगर इसका लेवल अगर लो रहेगा तो ये बहुत ही कम मरे हुए इंसानों को काबू कर पाएगा और उनको कंट्रोल करने में थोड़ा मुश्किल होगा। और इतना ही यहाँ पर बताया जाता है। फिर हमें चैन और जिंगशी को दिखाया जाता है जो यहाँ पर पुनर्जन्म लेते हुए जिंगशी को बोल रहा था कि तुम रो क्यों रहे हो। और चैन सिर्फ इतना ही बोलता है। और तभी हम देख पाते हैं जिंगशी भी यहाँ पर बोलने लगता है चैन को कि तुम क्या सच में जिंदा हो गए। मगर तुम कैसे जिंदा हो सकते हो, तुम तो मर गए थे ना। और तभी हम देख पाते हैं चैन को जो ज़ॉम्बी की तरफ भागते हुए जिंगशी को बोल रहा था मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करूंगा, अब मेरे पास उतना टाइम नहीं है क्योंकि मुझे इस मॉन्स्टर को काबू करना है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो उस ज़ॉम्बी का ध्यान मेरी तरफ करने में। गाइस हमें बताया जाता है कि चैन ने क्यों यहाँ पर अचानक से ज़ॉम्बी की तरफ दौड़ा था, क्योंकि उसको सिस्टम से मैसेज मिला था कि उसको अगर ज़ॉम्बी को काबू करना है तो उसको 30 सेकंड के अंदर ये काम करना होगा। और अगर वो ये काम नहीं कर पाएगा तो वो कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा उसको। फिर हमें जिंगशी को दिखाया जाता है जो चैन की बातों को समझ नहीं पाया था, इसलिए वो चैन को बोल रहा था कि चैन तुम क्या मुझे बताओगे कि मैं कैसे उस ज़ॉम्बी का ध्यान मेरी तरफ कर सकता हूँ। तो चैन यहाँ पर उसको बोलता है तुम इसके बारे में जितना कुछ जान पाए हो उस चीज को सोचो और उसका कमजोर पॉइंट ढूंढ के उसको इस्तेमाल करो। फिर हमें दिखाया जाता है चैन उस ज़ॉम्बी को पकड़ लिया था पीछे से और उसको खुद के काबू में लाने की कोशिश कर रहा था। मगर हम देख पाते हैं कि चैन उस ज़ॉम्बी को काबू नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल था। और तभी हम देख पाते हैं जिंगशी को जहाँ पे हम देख पाते हैं उसका बत्ती जल चुका था, क्योंकि उसको पता चल चुका था कि उस ज़ॉम्बी का ध्यान वो कैसे उसकी तरफ कर सकता है। और फिर हमें दिखाया जाता है उस चीज को इस्तेमाल करते हुए और उस चीज को देख के ज़ॉम्बी के साथ साथ
चैन भी पागल हो गया था। और फिर हमें दिखाया जाता है जॉम्बी उस चीज को देख के चिल्लाते हुए बोल रहा था कि मुझे वो ताजा मांस दे दो, और ऐसे वो बोलते ही जा रहा था। और हम पीछे देख पाते हैं चैन को, उसका हालत यहाँ पर खराब हो गया था क्योंकि वो उसको काबू नहीं कर पा रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है उस मॉन्स्टर को, वो यहाँ पर उस चीज को बोलते बोलते जिंगशी के पास ही चला आ गया था और जिंगशी को पकड़ने ही वाला था, मगर हम देख पाते हैं यहाँ पर जॉम्बी का हाथ गायब होके हमारा चैन का हाथ सामने आ चुका था और वो जिंगशी के सर में मार रहा था उंगलियों से और यहाँ पर बोल रहा था कि जिंगशी तुम क्या आँख खोलोगे या तुम ऐसे ही आँख को बंद करके रहोगे। तो हम देख पाते हैं कि जिंगशी चैन का बात को सुन के आँख खोलता है जब देखता है कि वो ज़ॉम्बी यहाँ पर चैन के काबू में आ चुका है। और इस चीज को देख के जिंगशी भी यहाँ पर बोल रहा था चैन को कि तुमने क्या सच में उस ज़ॉम्बी को तुम्हारे कंट्रोल में ला चुके हो। चैन जिंगशी की बातों को सुन के बोलने लगता है कि हाँ, मैंने इसको कंट्रोल में कर लिया है। और फिर वो खुद की तारीफ करने लगता है कि देखो मैं कितना महान हूँ ना। और तभी चैन को एक मैसेज मिलता है और ये मैसेज सिस्टम का नहीं था, ये था गेम का। तो गेम से ये मैसेज मिला था चैन को कि उसको 1000 EXP पॉइंट मिला है और उसके साथ साथ उसका लेवल अप भी हो चुका है, इसलिए उसका लेवल अप 3 हो चुका है। फिर हम देख पाते हैं चैन को जो उस ज़ॉम्बी को बोल रहा था कि तुम्हारा शक्ल मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए तुम क्या अच्छा शक्ल बना सकते हो तुम्हारा। और हम देख पाते हैं चैन की बातों को सुन के ज़ॉम्बी भी वैसा ही करता है। और इस चीज को देख के जिंगशी बोलने लगता है चैन को कि चैन तुम क्या मुझे डराना चाहते हो फिर से। और गाइस जैसे ही ये बात चैन सुनता है वैसे ही वो उदास हो जाता है क्योंकि वो यहाँ पर जिंगशी को खुश करने के लिए ऐसा कर रहा था, यहाँ पर जिंगशी को डराने के लिए नहीं। मगर हम जब देखते हैं कि जिंगशी जब चैन को देखता है कि वो उदास हो गया है उसकी बातों को सुन के, तो उसके पास जाके माफी मांगने लगता है और फिर वो बोलने लगता है कि तुम उस बात को भूल जाओ और तुम मुझे ये बताओ कि तुम फिर से कैसे जिंदा हो गए और उसके साथ साथ तुमने उस ज़ॉम्बी को कैसे खुद के कंट्रोल में कर लिया है। तो हम देख पाते हैं जब चैन जिंगशी के सभी बातों को सुन के यहाँ पर बोल रहा था कि तुम मुझसे माफी मत मांगो और मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। और ये बोल के ही जब चैन जिंगशी को देखा था वैसे उसके नाक से खून बहने लगा था, इसलिए वो खुद का चेहरा घुमाने के साथ साथ उंगलियों से नाक दबाते हुए जिंगशी को शर्ट देते हुए बोल रहा था कि तुम पहले ये शर्ट पहनो फिर मैं तुम्हें उन बातों को एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है जिंगशी को जो यहाँ पर कपड़ा पहनते हुए चैन को बोल रहा था कि मैं तुम्हें बचाने के लिए ये सब कर रहा था, इसलिए तुम मुझे गलत मत समझना। फिर वो चैन को बोलता है कि चलो मुझे आप बताओ कि तुम कैसे बार बार जिंदा हो रहे हो और उसके साथ साथ तुमने कैसे मॉन्स्टर को खुद के कंट्रोल में कर लिया है। तो चैन जिंगशी को बोलता है कि तो ठीक है, मैं तुम्हें आसान शब्दों में बोल देता हूँ कि हम लोग एक गेम में आ चुके हैं और इस गेम में मैं बहुत ही लकी इंसान हूँ क्योंकि मुझे ही ये एबिलिटी मिला है फिर से जिंदा होने के लिए। और हाँ, मुझे तुमने ये सवाल भी किया था कि मैं इस गेम के बारे में इतना कुछ कैसे जानता हूँ, तो मैं बता दूं कि मैं ऐसा ही और एक गेम खेला था जिसमें सेम चीजें हुआ था, इसलिए मुझे इस गेम के बारे में इतना कुछ पता है। चलो अब मैं तुम्हें तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ कि मैंने कैसे ज़ॉम्बी को कंट्रोल किया है। तो मैं बता दूं कि मैंने गेम का कुछ कंडीशंस पूरा किया है, इसलिए मुझे ये एबिलिटी मिला है। तो जिंगशी चैन के बातों को सुनने के बाद बोलने लगता है कि मैं तुम्हारे बातों को समझ नहीं पाया इसलिए सॉरी, मगर चलो अब हम लोग इन चीजों को ले जाते हैं। तो चैन जिंगशी की बातों को सुनने के बाद बोलने लगता है कि तुम इतना जल्दबाजी क्यों कर रहे हो, हम लोग आराम से चलते हैं क्योंकि मुझे एक चीज मिला है जिससे हम सवारी करके जा सकते हैं और मजे भी कर सकते हैं। मगर हम देख पाते हैं जिंगशी को वो तो यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है जिंगशी और चैन को जो किसी चीज के ऊपर सवारी कर रहे थे और उस चीज को वही वाला ज़ॉम्बी खींच रहा था जिसको चैन ने कंट्रोल किया था। और तभी जिंगशी यहाँ पर बोलता है चैन तुम्हें क्या इस सवारी में खतरा नहीं एहसास हो रहा है या तुम खुद यहाँ पर खतरा क्रिएट करना चाहते हो इसलिए ऐसा कर रहे हो। तो चैन यहाँ पर जिंगशी को बोलने लगता है कि अरे तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, तुम क्या जानते हो कि मैं कितना बड़ा खतरों का खिलाड़ी हूँ। तो जिंगशी यहाँ पर मन में बोलने लगता है ये बुड़बक खुद को 30 मार का समझता है। तभी सिस्टम से एक मैसेज आता है कि होस्ट आपके लिए एक गुड न्यूज है कि आप अभी मुसीबत में पड़ चुके हैं और इसलिए आपको यहाँ पर 50 डेथ पॉइंट दिया जा रहा है। फिर हमें उस खतरे के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर चैन को एक मोड़ लेना होगा और उस मोड़ में यहाँ पर थोड़ा कुछ खतरे का सामना करना होगा। और गाइस आप लोग देख सकते हो वो खतरा यहाँ पर स्क्रीन में। फिर हमें उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग रह रहे थे। तो उस जगह पे वो दोनों पहुंचने के बाद यहाँ पर चैन उस ज़ॉम्बी को बोलने लगता है मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि तुमने हम दोनों को उस जगह में पहुंचा दिया है जहाँ पे हम आना चाहते थे, इसलिए। और तभी हम देख पाते हैं ज़ॉम्बी मास्टर को जो चैन को यहाँ पर बोल रहा था कि तुम मेरे से गिफ्ट ले लो।
तो चैन यहाँ पर जॉम्बी की बातों को सुनने के बाद बोलने लगता है, क्या क्या तुम मुझे गिफ्ट करना चाहते हो ये चाकू। फिर हमें उस चाकू के बारे में बताया जाता है कि वो कसाई चाकू है और वो क्लास सी का है। फिर उसका नुकसान के परसेंटेज बताया जाता है कि उसका परसेंटेज 10 है। फिर यहाँ पर उसके बारे में और भी कुछ बताया जाता है कि वो माखन की तरह यहाँ पर मांस को काट सकता है। फिर हम देख पाते हैं चैन उस चाकू को लेने के बाद उस ज़ॉम्बी को बोलने लगता है कि तुम्हारा थैंक यू मुझे ये देने के लिए, और मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं इसको अच्छे काम में इस्तेमाल करूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है ज़ॉम्बी मास्टर चैन को गुड बाय बोल के वहाँ से चले जाने लगता है। तो चैन भी उसको गुड बाय बोलने लगता है और उसके साथ साथ ये भी बोलने लगता है कि तुम अच्छे से खाना खाना और ध्यान रखना कि तुम और किसी इंसान को ना मारो। फिर हम देख पाते हैं जिंगशी चैन को पीछे से खींच के ले जाने लगता है और बोलने लगता है कि तुम ऐसे पागलों की तरह जॉम्बी के साथ ऐसे उल्टी सीधी हरकत कैसे कर सकते हो, और तुम क्या भूल चुके हो हम लोगों को कितना काम है। हम देख पाते हैं चैन को जो सभी को खाना देते हुए बोलने लगता है यहाँ पर कि मैं होप करता हूँ कि ये जो खाना और पानी है ये गेम का मिशन खत्म होने तक रहेगा, ऐसा मुझे लगता है, मगर फिर भी तुम लोग इन चीजों को ध्यान से इस्तेमाल करना। और हाँ, मैं तुम लोग को ये बताना चाहता हूँ कि तुम लोग कोई भी यहाँ पर ज्यादा खाना मत लेके जाना। और फिर हमें जिंगशी को भी दिखाया जाता है जो चैन के पीछे सभी को खाना दे रहा था। फिर हम चैन को देख पाते हैं जो लूजो को खाना देते हुए बोल रहा था कि तुम क्या हुआन का खाना भी ले जाना चाहते हो। तो हम लूजो को देख पाते हैं वो चैन के हाथों से खाना लेने के बाद बोलने लगता है कि मुझे नहीं लगता है कि वो मेरे हाथों से खाना लेगा, क्योंकि उसके साथ मेरा रिलेशन यहाँ पर थोड़ा खराब हो चुका है और वो मेरे ऊपर गुस्सा भी है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं उसको खाना दे नहीं पाऊंगा, इसलिए तुम जाके दे दो। फिर हमें हुआन को दिखाया जाता है जो यहाँ पर घर के साइड में बैठा हुआ था और यहाँ पर सैड भी था। फिर यहाँ पर कुछ वो बोल भी रहा था कि भले ही मैं भूखा हूँ मगर फिर भी मैं उसके पास नहीं जाना चाहता बेशर्मों की तरह खाना मांगने के लिए। और तभी हम देख पाते हैं कोई इसको खाना देते हुए बोल रहा था कि तुम्हें इतना ज्यादा डिफिकल्ट बातें सोचना नहीं चाहिए और अब तुम्हें तुम्हारी जिंदगी को बचाने के लिए यहाँ पर कुछ सोचना चाहिए। तो हम देख पाते हैं जैसे ही हुआन ये बात सुनता है तो जैसे ही देखता है उसको तो यहाँ पर शॉक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर उईचैन आया था और वही यहाँ पर ये बात बोल रहा था। तो हम देख पाते हैं चैन को देखने के बाद हुआन बोलता है कि मैं तुम्हें तो हेट करता था तो तुम कैसे मुझे ये बात बोल सकते हो। तो चैन उसका रिप्लाई देता है कि मैं पहले तुम्हें हेट करता था मगर अब नहीं, क्योंकि अब मेरे लिए कोई और इम्पोर्टेंट हो चुका है। और उस बात को बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाने लगता है। तो हम देख पाते हैं पीछे हुआन बैठा हुआ था तो वो भी यहाँ पे बोल रहा था कि क्या कोई और इम्पोर्टेंट हो चुका है तुम्हारे लिए। फिर हम देख पाते हैं जिंगशी चैन को ढूंढ रहा था और उसको मिलने के बाद यहाँ पे बोल रहा था कि तुम क्या कहीं चले गए थे। तो हम देख पाते हैं चैन हंसते हुए जिंगशी को बोल रहा था कि नहीं मैं टॉयलेट गया था। तो हम देख पाते हैं जिंगशी उस बात को सुन के यहाँ पर शर्माने लगता है। फिर हम देख पाते हैं हुआन को वो चैन की तरफ देखते हुए बोलने लगता है यहाँ पर चैन तुम मुझे भूल गए हो, ऐसा तो नहीं लगता है मुझे। और यहाँ पे वो इतना ही बोलता है। फिर हमें रात 11 बजे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग सो रहे थे और तभी हम देख पाते हैं कि चैन के फेस में कोई हाथ से मारता है। और गाइस यहाँ पर हाथ से नहीं मारा था, यहाँ पर जिंगशी चैन के पास सोया हुआ था तो उसने यहाँ पर गलती से उसके फेस में उसका हाथ रख दिया था। फिर हम देख पाते हैं चैन को वो हाथ लगने के कारण यहाँ पर जाग गया था। तो जागने के बाद जब देखता है कि वो हाथ यहाँ पर जिंगशी का है तो उठा के वो साइड में रख के बोलने लगता है मुझे बहुत जोरों से लगी है, मुझे करके आना चाहिए। फिर हम देख पाते हैं चैन को वो सब करने के बाद यहाँ पर हाथ धो रहा था और तभी वो जब मिरर में देखता है तो उसके पीछे हुआन को देख पाता है, इसलिए चैन यहाँ पर बोलने लगता है कि हुआन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो हम देख पाते हैं हुआन को वो यहाँ पर कपड़ा खोलते हुए बोलने लगता है कि गुड इवनिंग वी चैन, और यहाँ पे वो इतना ही बोलता है। हम देख पाते हैं हमारे मेन कैरेक्टर चैन को जो हुआन को देखने के बाद बोलने लगता है कि हुआन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो हम देख पाते हैं हुआन को जो चैन के बातों को रिप्लाई ना देके उसके चेहरे को टच करते हुए बोलने लगता है कि वी चैन। फिर वो उस बात को बोलने के बाद उसको बोलने लगता है चैन को कि मैं कितना खूबसूरत हूँ ना। तो चैन उस बात को सुनने के बाद बोलने लगता है उसके पास्ट के बारे में, क्योंकि गाइस उसको समझ आ गया था कि यहाँ पर हुआन उसको फिर से बॉयफ्रेंड बनाना चाहता है, इसलिए वो उसको बोलता है कि तुमने पास्ट में मेरे साथ बहुत गलत काम किया है, तुमने मेरा जिंदगी तबाह कर दिया था अदालत का चक्कर कटवा के, तुम्हें याद तो है ना। तो हम हुआन को देख पाते हैं वो यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा शक्ल करते हुए बोलने लगता है चैन को कि मैं तुम्हें तब भी लाइक करता था और अब भी करता हूँ, मगर तब तुम बहुत ही नल्ले थे इसलिए मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था, और मैं तब उन लोगों को लाइक करता था जो लोग बहुत ही स्ट्रांग होते थे, इसलिए अगर तुम उस टाइम में स्ट्रांग होते तो ये कभी होता ही नहीं। और इस बात को बोलने के बाद
वो उसको पास में खींच लेता है और फिर वो उसके कान में बोलने लगता है कि अगर तुम उन बातों को भूल जाते हो तो मैं तुमको वो सब दे सकता हूँ और उसके साथ साथ फिर से तुम्हारा गर्लफ्रेंड बन सकता हूँ। तो हम देख पाते हैं चैन वुहान को धक्का देके नीचे गिराने के बाद मन में बोलने लगता है कि ये लड़की जानता है कि सिचुएशन अब बहुत ही खराब हो चुका है और इसलिए वो मुझे अब पटाने की कोशिश कर रहा है जिससे कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर पाए, मगर ये अब नहीं हो सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है चैन वुहान के हाथों को पकड़ता है और उसको बांध देता है एक जगह में। फिर वो उसके दोनों हाथों को बांधने के बाद यहाँ पर बोलने लगता है, ऐसी हालत में मैंने पहली बार किसी लड़की को ऐसे बांधा है, इसलिए तुम शांत रहना और देखो मैं कितना जेंटलमैन हूँ कि मैं तुम्हारा मुंह भी बंद कर रहा हूँ। और इस बात को बोलने के बाद वो उसका मुंह बंद कर देता है और तभी सिस्टम से एक मैसेज आता है कि होस्ट आपके लिए एक गुड न्यूज़ है कि आप कुछ देर पहले मुसीबत में थे और इसी वजह से आपको यहाँ पर 30 डेट पॉइंट दिया जा रहा है। तो गाइस आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों को पता नहीं है कि यहाँ पर मुसीबत क्या था तो यहाँ पर मुसीबत वुहान था, क्योंकि वुहान को देख के चैन पहले डर गया था। फिर हमें चैन की बातों को सुनाई देता है। वो यहाँ पर वुहान को बोल रहा था कि वुहान तुम क्या खुद के साथ नहीं खेल सकते? अगर तुम खुद के साथ खेल पाते तो तुम्हें समझ आता कि तुमने जिन लोगों के साथ खेला है उन लोगों को कैसा तकलीफ हुआ था, वो तुम्हें पता चलता। चलो आप इन बातों को छोड़ो, मैं अभी सोने के लिए जा रहा हूँ। कल को अगर मुझे याद हुआ कि तुम यहाँ पर हो तो मैं आके तुम्हें छोड़ दूंगा, मगर अगर मुझे याद नहीं हुआ तो तुम खुद को खुद ही सेव कर लेना। मगर हम वुहान को देख पाते हैं वो यहाँ पर चिल्ला रहा था चैन को खोलने के लिए, मगर हम चैन को देख पाते हैं वो वुहान के मुंह को पकड़ता है, फिर उसको बोलने लगता है, कुछ देर पहले तुमने क्या बोला था कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो ना, तुमसे अच्छा तो टीचर और ऑफिसर जिंगशी है। मगर हम वुहान को देख पाते हैं वो चैन का बात सुन रहा था, मगर अचानक से वो पीछे जब देखता है वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ही डर जाता है। फिर हम चैन को देख पाते हैं वो वुहान को बोलता है, अरे तुम इतना डर क्यों रहे हो? तुम्हें अकेले में यहाँ पर रहने में डर लग रहा है तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ज़ॉम्बी नहीं आ पाएंगे। फिर वो जब वहाँ से चला जाने लगता है तभी वो जब देखता है गेट के सामने तो यहाँ पर देख के वो शॉक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर टीचर आ गए थे और टीचर यहाँ पर चैन को पकड़ने के लिए आ रहे थे। इसलिए चैन इस चीज़ को देख के यहाँ पर बोलने लगता है कि क्या ही मुसीबत है। फिर हमें दिखाया जाता है टीचर चैन को पकड़ लिया था और यहाँ पर चैन बोल रहा था कि हालांकि टीचर यहाँ पर ज़ॉम्बी में नहीं बदले, क्योंकि मेरे खून से उनका जो ज़ॉम्बिफिकेशन है वो यहाँ पर रुक चुका है इसलिए, मगर उनका जो वायरस है मतलब कि ज़ॉम्बी का जो वायरस है वो अभी भी एक्टिव है। इसलिए लगता है कि टीचर उस वायरस को संभाल नहीं पा रहे थे और इसलिए टीचर यहाँ पर ऐसी हरकत कर रहे हैं। फिर उसको याद आता है कि उसके पास एक एबिलिटी है जो मरे हुए इंसानों को कंट्रोल कर सकता है, इसलिए वो सोचता है कि वो टीचर के ऊपर उस एबिलिटी को इस्तेमाल करेगा। मगर उसको याद आता है कि यहाँ पर टीचर बहुत ही स्ट्रांग है और उनको उस एबिलिटी से कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए लगता है कि टीचर आज मेरा खून खा के मुझे खत्म ही कर देंगे। मगर मैं ऐसा होने नहीं दे सकता और मैं होप करता हूँ कि टीचर को मैं खुद के कंट्रोल में कर पाऊँ मेरा खून खत्म करने से पहले। फिर वो टीचर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और ऐसे बहुत टाइम लग जाता है और आखिरकार वो कर भी लेता है और इस वजह से उसको उसके सिस्टम से मैसेज आता है कि होस्ट आपके लिए गुड न्यूज़ है कि कुछ देर पहले आप बहुत ही मुसीबत में थे, मगर अब वो मुसीबत खत्म हो चुका है और इसी वजह से आपको यहाँ पर 50 डेट पॉइंट दिया जा रहा है और उसके साथ साथ 40 डेट पॉइंट भी दिया जा रहा है। फिर यहाँ पर गेम का भी मैसेज आता है कि होस्ट आपने आपके ज़ॉम्बी टीचर को कंट्रोल किया है और इसलिए आपको 1200 एक्सपी पॉइंट दिया जा रहा है और इसके साथ साथ आपका लेवल अप भी हो गया है और आपका लेवल अब 4 हो चुका है। और तो नेक्स्ट डे की शुरुआत में हम देख पाते हैं जिंगशी को, जो सो के उठने के बाद बोल रहा था यहाँ पर कि कल रात को मैंने बहुत अच्छे से सोया है। और तभी हम देख पाते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को, वो यहाँ पर बोलने लगता है जिंगशी को कि गुड मॉर्निंग। और इस बात को सुन के जिंगशी बोलने लगता है, अरे ये कौन बात कर रहा है? और जैसे वो साइड की तरफ देखता है तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि चैन का चेहरा एकदम ज़ॉम्बी की तरह दिख रहा था। इसलिए जिंगशी गन बाहर निकाल के चैन की तरफ करके बोलने लगता है यहाँ पर, अरे तुम क्या ज़ॉम्बी में बदल गए हो? तो हम चैन को देख पाते हैं वो यहाँ पर जिंगशी को बोलने लगता है, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे गोली मत मारो, रुक जाओ, मुझे सही होने दो। और यहाँ पर उस बात को बोलने के बाद वो खुद को ठीक कर लेता है
तो हम जिंगशी को देख पाते हैं, वो यहाँ पर चैन को बोलने लगता है कि तुम मुझे क्या बताओगे कि तुम्हारे टीचर के साथ यहाँ पर क्या हुआ है। तो हमें दिखाया जाता है चैन जिंगशी को बोल देता है कि टीचर अभी भी सही नहीं हुए हैं और टीचर सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन सकता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई इनके पास ना आए। और गाइस चैन यहाँ पर जिंगशी को इतना ही बोलता है और फिर हमें गाइस यहाँ पर टीचर के बारे में बताया जाता है। पहले तो उनका नाम बताया जाता है कि उनका नाम यहाँ पर वांगशी है और फिर उनका जॉम्बी लेवल बताया जाता है, उनका लेवल यहाँ पर 5 है। फिर उनका एबिलिटी के बारे में बताया जाता है, तो यहाँ पर बताया गया है कि जॉम्बी मौल और जॉम्बी डिवोर। और इनके एबिलिटीज के बारे में डिटेल्स में बताया नहीं गया है, तो इसलिए आप लोगों को मैं बता नहीं सकता हूँ। फिर चैन जिंगशी को और भी कुछ बताने लगता है कि वो टीचर को सिर्फ खुद के जॉम्बी कंट्रोल एबिलिटी से उनको सिर्फ कंट्रोल कर सकता है और उनको सही नहीं कर सकता, क्योंकि टीचर खुद को म्यूटेट करके खुद का बॉडी का पावर बढ़ाया है इसलिए। और हाँ, मुझे एक बात याद आया कि टीचर का यहाँ पर कपड़ा फट चुका है, इसलिए मुझे लगता है कि मेरे पॉइंट से मैं टीचर को एक कपड़ा दिला सकता हूँ। फिर वो खुद के सिस्टम में टीचर के लिए एक कपड़ा ढूंढने लगता है, तो उसको एक बहुत अच्छा सा कपड़ा मिल जाता है, तो उस कपड़े के ऊपर दबा देता है और इस वजह से उसको वो कपड़ा मिल जाता है और वो कपड़ा वो टीचर को पहना देता है। फिर वो बोलने लगता है कि मैंने सही कपड़ा चूज किया है क्योंकि इसका एबिलिटी बहुत ही अच्छा है। फिर गाइस हमें उस कपड़े के बारे में बताया जाता है कि पैंटम डी क्लास का है वो। फिर उसका इफेक्ट बताया जाता है 5%। फिर उस कपड़े को कौन सी चीज से बनाया गया है वो बताया जाता है कि वो एक स्पेशल चमड़े से बनाया गया है और वो कपड़ा बहुत ही हल्का है। और गाइस ये भी बताया गया है कि ये जो कपड़ा है वो फाइटिंग के वक्त जो इस कपड़े को पहनता है उसको बहुत ही फायदा होता है। फिर उस कपड़े का वार्निंग भी बताया जाता है कि लड़के लोग उस कपड़े को इस्तेमाल नहीं कर सकते। और यहाँ पर इतना ही बताया जाता है उस कपड़े के बारे में। फिर यहाँ पर चैन कुछ बोल रहा था, वो हमें बताया जाता है कि वो यहाँ पर जिंगशी को बोल रहा था उसके आंखों के बारे में कि उसका आंख बहुत ही अच्छा है अच्छी चीजों को ढूंढने के लिए। तो जिंगशी उसके बातों को सुन के यहाँ पर बोलने लगता है, हाँ मुझे दिखाई दे रहा है तुम्हारा आंखें कितना अच्छा है। और इतना बोलने के बाद वो उसको गाली देने लगता है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी स्टूडेंट थे। उस जगह में जब टीचर आते हैं तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट ऐसा सोच नहीं पा रहा था कि टीचर ऐसे कपड़े पहन के आएंगे। और तभी एक स्टूडेंट टीचर के बारे में बताने लगता है टीचर हमें दिखाना चाहते हैं कि वो बहुत ही स्ट्रांग है और किसी चीज से नहीं डरते, और इसलिए लगता है टीचर ऐसे कपड़े पहन के हमें समझाना चाहते हैं। तो उस बात को सुन के और एक स्टूडेंट बोलने लगता है, हाँ तुमने सही बोला है, मुझे भी लगता है कि टीचर इस ड्रेस में एकदम फाइटर की तरह लग रहे हैं। फिर हमें चैन को दिखाया जाता है जो सभी को बताने लगता है कि तुम लोग तो जानते होगे कि टीचर को एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है, मगर उनको मैंने बचा लिया है और अब देख सकते हो कितना सही है। और गाइस ये बातें चैन इसलिए बोल रहा था सभी को जिससे कि सभी लोग टीचर से ना डरे। फिर गाइस हमें दिखाया जाता है चैन जो एक लोहे का टुकड़ा लेके था वो टीचर को दिखाते हुए बोलने लगता है यहाँ पर कि मिस वांगशी मैं एक लोहे का टुकड़ा ऊपर फेंक रहा हूँ, अब जाके उसको जल्दी से तोड़ दीजिए। तो हम देख पाते हैं टीचर को जो लोहे के पाइप के पीछे भागते हैं, फिर उसको हाथ से पकड़ने की कोशिश करते हैं। जब देखते हैं कि वो हाथ से नहीं पकड़ पा रहे हैं तो मुंह से पकड़ लेते हैं, फिर उसको चैन को जाके देने लगते हैं। और गाइस आप लोग देख सकते हो कैसे टीचर चैन को लोहे का पाइप देने लगे हैं। तभी हमें चैन का बातें सुनाई देता है। वो यहाँ पर टीचर को बोल रहा था, टीचर आपको मैंने इसको लाने के लिए नहीं बोला था, इसको तोड़ने के लिए बोला था। पर चैन जब देखता है कि टीचर बहुत ही प्यारा सा शक्ल करके उसकी तरफ देख रहा है तो चैन खुद के चेहरे में हाथ रखते हुए बोलने लगता है टीचर मेरी पेट बन चुके हैं। और यहीं पे हमारा वीडियो भी खत्म होता है और हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।